क्या आप भी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के साथ जी रहे हैं? क्या आप भी सुबह उठकर अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है या कम खाना खाने के बावजूद भी आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है? तो आपने कभी सोचा है इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या कारण है? फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स का कारण है लैक ऑफ फाइबर। फाइबर, हमें से बहुत कम लोग जानते हैं फाइबर क्या होता है और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारी शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है और इसे खाने से हमें क्या फायदे होते हैं और इसे ना खाने से हमें कितना नुकसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप पहली बार आए इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फाइबर की। फाइबर क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर। पहले 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फाइबर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और इसे बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन फाइबर हमारी डाइट में पाया जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है जो कार्ब्स, फैट, प्रोटीन इनके एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो मोशन बनता है, जो स्टूल्स बनते हैं, उनके बनने में भी काफ़ी मदद करता है। बेसिकली फाइबर के 2 फंक्शन होते हैं। एक, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल करना, और दूसरा, जो भी आप रेफ्यूज मटेरियल निकाल रहे हैं, जब आप फ्रेश होने जाते हैं, जो मोशन बनते हैं, जो स्टूल्स फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में फाइबर काफ़ी मदद करता है। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हमारे पेट के लिए अमृत का काम करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन प्रोसेस को इजी करता है, उसे आसान बनाता है। इसके साथ साथ ये हमारे इंटेस्टाइन की सफाई भी करता है। एक्सपर्ट कहते हैं ये हमारे शरीर में ब्रश की तरह काम करता है जो हमारे शरीर में से गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये काफ़ी समय तक हमारे पेट में ही रहता है और लंबे समय तक हमारे पेट में रहने की वजह से हमें पेट भरा हुआ लगता है और बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए जब लोग वेट कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर या डाइटिशियन उन्हें फाइबर वाला खाना खाने ही सजेस्ट करते हैं ताकि उन्हें बार बार खाने की इच्छा ना हो। और फाइबर सिर्फ वेजिटेरियन फूड में ही होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में फाइबर अवेलेबल नहीं होता है। फाइबर न केवल आपके पेट को हेल्दी रखता है बल्कि इसके साथ साथ ये ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हार्ट डिसीजेज, इन सभी प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके डाइट में फाइबर उचित मात्रा में नहीं है तो आप जो भी खा रहे हैं वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो ढंग से स्टोर नहीं होगा और जो चीज़ें आपके शरीर में से बाहर निकलनी चाहिए वो भी नहीं निकल पाएंगी। तो आपको अपने डाइट में फाइबर के रोल को समझना बहुत जरूरी है। और बेसिकली फाइबर 2 तरह के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर वो फाइबर होता है जो पानी में घुल जाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जेल जैसी चीज बना देता है, और ये जेल बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है, और अगर यही शुगर आपके पेट में जाती है सोल्यूबल फाइबर के साथ तो ये धीरे धीरे से एब्जॉर्ब होगी, यानी कि आपके ब्लड का शुगर लेवल धीरे धीरे से बढ़ता है। और यही तो हमें चाहिए। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है तब भी आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल एकदम से बढ़कर एकदम से कम हो जाता है उसमें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मोटापा हो जाना, थकावट होना, नींद ना आना, भूख ज्यादा लगना। तो सोल्यूबल फाइबर आपके शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो अब देखते हैं सोल्यूबल फाइबर हमें किन किन चीजों में मिलता है। सोल्यूबल फाइबर हमें कई तरह की फलों और सब्जियों से मिलता है, जैसे सेब, गाजर, ब्रोकली, एवोकाडो, फ्लैक्स सीड्स। इसके साथ साथ लोबिया, राजमा, जई, सेम, जो इन सभी में भी सोल्यूबल फाइबर काफी मात्रा में होता है। तो अब बात करते हैं इनसोल्यूबल फाइबर की। इसकी खासियत ये है कि ये पानी में मिक्स नहीं होते। इसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल हैं। इनसोल्यूबल फाइबर हमारी बॉडी में मोशन को
या स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, ये उसको वॉल्यूम देने में काफ़ी मदद करता है। जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता। कुल मिलाकर ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कई बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, जैसे कि पाइल्स, फिश, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में तो कई लोगों को हर्निया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए वो कई सालों तक परेशान रहते हैं और उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी डाइट में फाइबर प्रॉपर मात्रा में हो। तो चलिए देखते हैं इनसोल्यूबल फाइबर हमें किन किन चीज़ों में मिलता है। इनसोल्यूबल फाइबर मोटे अनाजों में पाया जाता है, जैसे होल व्हीट, होल ग्रेन, गेहूं के चोकर में, नट्स में, और बहुत सी हरी सब्जियां हैं जिनमें इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, और इन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर कर इस फाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि फाइबर हमारी डाइट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, बल्कि आपके डाइजेशन प्रोसेस को इजी करता है, आपको मोटापे से बचाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हर्निया, हार्ट डिसीज, इन सभी बीमारियों से बचाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके खाने में प्रॉपर मात्रा में फाइबर हो। अब हमने बात की सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर की, बट आपको कितना फाइबर लेना चाहिए एक दिन में? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट आपको एक दिन में 25 से 30 ग्राम तक फाइबर लेना चाहिए। आपकी डाइट में, आपके खाने में इतना फाइबर होना चाहिए कि जो आपको इन सभी बीमारियों से बचा सके। लेकिन अगर आप ऐसी डाइट नहीं लेते, फाइबर रिच फूड नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, और उस सोल्यूशन का नाम है मॉडरेट फाइबर। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की। इसमें पाया जाता है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर। इसके साथ साथ इसमें पाया जाता है सीलियम हस्क, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इसबगोल की भूसी। और हम में से काफी लोग इसके फायदों से वाकिफ हैं कि यह हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। सीलियम इज अ फॉर्म ऑफ फाइबर जो हमें प्लांटागो और वाटर प्लांट्स के सीड से मिलता है। एंड रिसर्च शोज दैट टेकिंग सीलियम इज बेनिफिशियल टू मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट एंड पैनक्रियाज। यह हमारी बॉडी में, हमारे पेट में पानी को सोख लेता है और बोल मूवमेंट्स की प्रोसेस को इजी बना देता है। इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और इसका अगला इंग्रेडिएंट्स है बेसिलस सब्टिलस। ये आपकी बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को मेंटेन करता है, इंटेस्टाइन में हुई इन्फ्लामेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रोबायोटिक का काम करता है। और अगर आप नहीं जानते प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, नो GMO, तो डायबिटिक पेशेंट भी इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपनी डाइट में फाइबर को शामिल करेंगे और उसमें रह गई कमी को इस फाइबर से पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।